पहले बनाया केंद्रीय मंत्री, फिर छीन लिया सब कुछ। जिसने पार्टी को दिलाई सबसे बड़ी जीत, आज वो पार्टी से हो गई गायब। जिसके सहारे बोला गांधी परिवार पर हमला, उसे भी दिया धोखा। और आखिर कैसे मोदी शाह ने खत्म किया बीजेपी के 4 नेताओं का करियर। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे बीजेपी के 4 बड़े नेताओं की, जो कि एक वक्त बीजेपी के दिग्गज माने जाते थे। बीजेपी ने मुश्किल समय में उनका खूब इस्तेमाल किया, लेकिन आज ये नेता बीजेपी के अंदर ही हाशिए पर चले गए हैं। इन 4 नेताओं में एक नेता वो है जिसने बीजेपी के हिंदुत्व को जरूरत से ज्यादा भुनाने की कोशिश की। एक नेता वो है जिसने बीजेपी को पिछले 20-25 सालों की सबसे बड़ी जीत दिलाई, लेकिन आज ये नेता राजनीतिक तौर पर हाशिए पर खिसक गए हैं। इसीलिए आज इन नेताओं के बारे में चर्चा करना काफी जरूरी है। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देश की सत्ताधारी पार्टी यानी बीजेपी लगातार अपने संगठन में बदलाव कर रही है। पार्टी ने अब अपने संगठन में युवाओं को ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन है। हालांकि एक खास बात यह भी है कि पर्दे के पीछे से बीजेपी की पूरी कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में है। बीजेपी ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वो युवाओं को अपनी पार्टी में ज़रूरत से ज़्यादा मौके देती है, लेकिन एक असलियत ये भी है कि सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी ने अपने कई दिग्गज नेताओं को साइडलाइन कर दिया है। इन नेताओं ने एक वक्त अपने अपने तरीके से पार्टी को फायदा पहुंचाया था, लेकिन आज की डेट में पार्टी ने इन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। आखिर ये 4 नेता कौन हैं? चलिए आज आपको इनके बारे में डिटेल में बताते हैं। बीजेपी द्वारा किनारे किए गए नेताओं की लिस्ट में पहला बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का है। प्रकाश जावड़ेकर बीजेपी का एक बड़ा नाम है। नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल में जावड़ेकर को मंत्री पद दिया था, और मंत्री पद भी ऐसा वैसा नहीं, कैबिनेट मंत्री। जावड़ेकर को मोदी सरकार में राज्यसभा के जरिए मंत्री बनाया गया था। आज प्रकाश जावड़ेकर की बीजेपी के अंदर कोई चर्चा तक नहीं होती है। मोदी शाह ने उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाकर साइडलाइन कर दिया है। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रीय प्रवक्ता तो बनाया है, क्या ये कम है? तो आप खुद सोच कर देखिए कि कहाँ कैबिनेट मंत्री का पद और कहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता। इतना ही नहीं, प्रकाश जावड़ेकर के पास अब राज्यसभा की कुर्सी भी नहीं है, और इसीलिए अगर ये कहा जाए कि प्रकाश जावड़ेकर का राजनीतिक करियर अब खत्म हो गया है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बीजेपी द्वारा साइडलाइन किए गए नेताओं की लिस्ट में दूसरा बड़ा नाम मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा का है, जो कि शिवराज सिंह की सरकार में गृह मंत्री थे और हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखरता से बोलते थे। नरोत्तम मिश्रा के साथ दिक्कत ये हुई कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में वो खुद अपनी सीट यानी दतिया से चुनाव हार गए और यहीं से उनका राजनीतिक करियर ढलान की ओर चला गया। एक वक्त ये अनुमान लगाया जाता था कि शिवराज सिंह के बाद मध्य प्रदेश में सीएम की कुर्सी नरोत्तम मिश्रा को मिलेगी, लेकिन आज की स्थिति में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा बीजेपी के अंदर साइडलाइन हो गए हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद नरोत्तम मिश्रा को लगा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिल जाएगा, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। नरोत्तम को ये लगा कि उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाएगा, लेकिन पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भी नहीं भेजा। इतना ही नहीं, नरोत्तम उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी संगठन में कोई बड़ा पद देगी, लेकिन आज की स्थिति में नरोत्तम मिश्रा के पास बीजेपी के अंदर कोई बड़ा पद नहीं है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर नरोत्तम मिश्रा का राजनीतिक करियर खात्मे की ओर है। बीजेपी द्वारा किनारे किए गए नेताओं की लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम एक नहीं बल्कि 2 हैं।
क्योंकि ये माँ बेटे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक यानी मेनका गांधी और वरुण गांधी की। मेनका गांधी को नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहले और दूसरे कार्यकाल में बड़े बड़े मंत्रालय दिए थे, लेकिन 2024 के चुनाव में जब मेनका अपनी सीट से हारी तो उसके बाद से बीजेपी ने उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया। मेनका गांधी के जरिए बीजेपी ने गांधी परिवार को खूब कोसा है और कांग्रेस की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी ने मेनका और उनके बेटे वरुण गांधी को साइडलाइन कर दिया है। मेनका को लेकर तो ये कहा जा सकता है कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन वरुण गांधी के साथ बीजेपी पक्षपात कर रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी वरुण गांधी को पार्टी में रखना तक नहीं चाहती। नतीजा ये कि पार्टी में होते हुए भी वरुण गांधी किसी पद पर नहीं है और उनकी भविष्य की राजनीति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब बात आती है हमारी लिस्ट के चौथे नाम की। ये वो नाम है जिसने बीजेपी को पिछले 20-25 सालों में सबसे बड़ी जीत दिलाई, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव बुरी तरीके से ध्वस्त हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी को 2014 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से हारने के बावजूद राज्यसभा के कोटे से मंत्री बनाया गया था। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुरी तरह हराया था और इसके चलते बीजेपी के अंदर स्मृति ईरानी एक जायंट किलर नेता बन गई थी। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा ने अमेठी की सीट से स्मृति ईरानी को हरा दिया और स्मृति ईरानी के चुनाव हारने के बाद उनके बुरे दिन शुरू हो गए। लोकसभा हारने के बाद स्मृति को राज्यसभा नहीं भेजा गया, उन्हें पार्टी के अंदर कोई अहम जिम्मेदारी नहीं दी गई और आज की स्थिति में स्मृति ईरानी एक बार फिर से अपने पुराने प्रोफेशन यानी एक्टिंग में काम करने लगी हैं। और इसके चलते ही अगर ये कहा जाए कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर खत्म हो गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। इन चारों ही नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।